संत ऋषियों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा में बड़े बड़े ऋषिगण आए, कुछ देवता लोग भी आए। तो उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। कोई हीरा बताता है, कोई सोना बताता है। संत ऋषियों ने कहा नहीं। जवाब दिया तो फिर आप ही बताइए कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। संत ऋषियों ने जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कुछ है तो वो है प्रेम। जवाब दिया ये कहाँ मिलेगा। कुछ देवता लोग कहते हैं होगा न होगा, ब्रह्मा जी ब्रह्मांडी के पास तो अवश्य होगा, क्योंकि भाई वो तो सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। संत ऋषियों ने कहा अरे ब्रह्मा जी ब्रह्मांडी के पास इतना समय कहाँ है, वो तो सृष्टि की रचना के कार्य में इतने बिजी रहते हैं। अब उसी सभा में नारद जी भी बैठे थे। अब आप लोग तो जानते ही हो कि नारद जी विष्णु भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। नारद जी कहने लगे होगा न होगा, मेरे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास तो अवश्य होगा। संत ऋषियों ने कहा वहां भी वो प्रेम नहीं है। अरे विष्णु भगवान को कोई भक्त बुलाता है तो वो तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, वो तो लक्ष्मी जी को भी नहीं देखते। जवाब दिया तो फिर आप ही बताइए कि वो प्रेम कहाँ मिलेगा। संत ऋषियों ने जवाब दिया कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर की जाए तो भगवान महादेव और माता पार्वती जी के पास वो प्रेम मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा ज्यादा से ज्यादा कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है, अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। सबने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाएं, लेकिन भोले बाबा को माता पार्वती जी के पास बैठा देखकर वापस चले आते हैं। एक बार भोले बाबा किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर माता पार्वती जी से पूछने लगे माँ भोले बाबा कहाँ हैं। माता पार्वती जी कहने लगी नारद जी भोले बाबा इस समय घर पर नहीं है, किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं। और क्या बात है आप मुझे बता दीजिए, जब भोले बाबा आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहने लगे माँ तुम्हें बताने वाली बात नहीं है, कोई जरूरी बात है। माता पार्वती जी कहती हैं मेरे बीच और आपके बाबा के बीच कोई जरूरी बात नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, फिर आप मुझे ये बताइए कि आपसे भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती जी बोली नारद जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, फिर आप मुझे ये बताइए कि भोले बाबा ने कभी आपको अमर कथा सुनाई है। माता कहती है अमर कथा क्या होती है। नारद जी बोले माँ भोले बाबा आपसे प्रेम करते ही नहीं हैं, भोले बाबा जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को ये अमर कथा सुनाते हैं। इतना कह करके नारद जी तो चले गए। कहने लगे बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी तो चले गए। अब माता को बड़ा क्रोध आया, ये अमर कथा क्या होती है, बाबा ने मेरे लिए क्यों नहीं बताया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वापस लौटे तो रोज की तरह
कोई आदर स्वागत नहीं। भोले बाबा अंदर गए, पार्वती जी को देखा बड़े ही गुस्से में बैठी हैं। भोले बाबा पूछने लगे, देवी क्या बात है? माता पार्वती जी कहने लगी, भोले बाबा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? भोले बाबा बोले, देवी ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। माता ने कहा, फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा सोचने लगे, अमर कथा के बारे में किसने बता दिया? जब भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आता है कि नारद जी आए थे। भोले बाबा कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कुछ ना कुछ चक्कर चला करके जाते हैं। भोले बाबा बोले, देवी हम ये अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे। पार्वती जी कहने लगी, नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हारी भांग नहीं घोटूंगी, अपने पीहर चली जाऊंगी। सुनो भोले बाबा, कि तुम्हें छोड़ के लासी और मैं पीहर चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं पीहर चली तुम्हें छोड़ के लासी मैं पीहर चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी पीहर चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी पीहर चली जाऊंगी। पीहर में पीहर में जा करके मैं मौज उड़ाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं पीहर चली और भोले बाबा, जब तुम अकेले रह जाओगे ना, अपने हाथ से रोटी सेका करोगे, तब जब रोटी सेकोगे तब हाथ जले प्यारे। मैं बिरह की ज्वाला में तेरे तन को जलाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं पीहर चली जाऊंगी। और भोले बाबा, तन्हाई की रातों में जब नींद नहीं आएगी, तन्हाई की रातों में जब नींद नहीं आएगी, मैं सपनों में तेरे पास न आऊंगी। तुम्हें छोड़ के लासी मैं पीहर क्या भोले बाबा अब भी नहीं बताओगे? भोले बाबा बोले, देवी आप नहीं मानोगी तो सुनो, हम ये अमर कथा तुम्हें यहाँ नहीं सुनाएंगे। क्यों, फिर कहाँ सुनाओगे? भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के
अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, जिस गुफा में कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। भोले बाबा ने अपनी योग माया से उन सारे जीव जंतुओं को बाहर कर दिया। उसी गुफा में एक तोती का अंडा रह गया था जिसमें जीव प्रकट नहीं हुआ था। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं, देवी अगर मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा तो आपको हूं करा देना पड़ेगा। पार्वती जी मान जाती हैं। भोले बाबा के नेत्र बंद हैं। भोले बाबा कथा सुनाने लगे हैं, देवी ये आत्मा जो है अजर है, अमर है, इसे वायु ना तो सुखा सकती है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, और ना ही जल इसे भिगो सकता है। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा का पहला दिन हुआ। पहले दिन की कथा से उस अंडे में जीव प्रकट हो जाता है। वो जीव भी कथा सुनने लगा। कथा को चलते चलते और ये शिवम राजपूत भैया जी इसी गांव के रहने वाले हैं। 101 रुपए से हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे। अरे बरनी हो गई शिवम राजपूत भैया जी की जाई गांव से बैठ गया। एक सोई एक के